Hello, hi everyone, welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh and I am back with yet another video in the series. So here we are solving this mastering the technical interview sheet. Couldn't upload the video because I was a little ill. हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे बिट मैनिपुलेशन का सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज सबसेट्स. ठीक है. तो कुछ ज़्यादा सिंपल अपना ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है. वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. Given an integer array nums of unique elements, return all possible subsets, the power set. The solution set must not contain duplicate subsets. Return the solution in any order. तो एक एरे दिया है, यूनिक एलिमेंट्स है, हमें सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स जनरेट करके रिटर्न करने हैं. व्हाट इज अ सबसेट? अ सबसेट ऑफ एन एरे इज अ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबली नन ऑफ द एरे. तो मतलब एम्प्टी, मतलब एक भी एलिमेंट सिलेक्ट ना करो, दैट इज ऑल्सो सबसेट. या फिर एक एलिमेंट सेलेक्ट करो, एक से ज़्यादा करो, सारे एलिमेंट सेलेक्ट करो, रैंडमली दो कोई भी करो, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल ऑफ देम आर सबसेट्स. ठीक है. द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट्स. तो जो सोल्यूशन सेट है उसमें डुप्लीकेट सबसेट्स नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट सबसेट्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. मीन्स एक सबसेट जो है वो एक ही बार पुश होना चाहिए. लेट्स से 1,2 इज अ सबसेट ऑफ एन अरे, सो वी नीड नॉट टू पुश 2,1 in the same array in order to like जो भी है वो सबसेट नहीं होगा दूसरा वाला. ठीक है. तो एक सबसेट एक ही बार पुश करना है. रिटर्न द सोल्यूशन इन एनी ऑर्डर. तो और वो सबसेट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता. अब देखो इसको ढंग से थोड़ा देखते हैं, इसके कंस्ट्रेंट्स पे नज़र मारते हैं. तो हम देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स है ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकती है लेंथ एरे की यूनिक एलिमेंट्स. तो जो हमारे यूनिक एलिमेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 10. तो चलो समझते हैं इसको बोर्ड पे कैसे इसको सॉल्व करना है. देखो 1, 2, 3, 3 है ना अपने पास. अब देखो इसमें एक सबसेट हो जाएगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट नो एलिमेंट या सिलेक्ट 0 एलिमेंट्स? एक तरीका. How many ways are there to select one element? 1 and then we have 2 and then we have 3. तीन तरीके से कर सकते हैं. How many ways are there to select two elements? 1, 2, 1, 3, 2, 3. How many ways are there to select तीनों elements? 3, 1, 2, 3. So this is your power set. Set of all the subsets of this array nums. ठीक है. ये अपने को रिटर्न करना है. तो अब कितने सबसेट्स होंगे इसकी मैथ समझो, कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे इस चीज़ को डिराइव कर सकते हो. लेट्स से यू आर गिवन एन array of 3 elements, you are given an array of n elements. How many subsets will be there? How can you get that? How many ways are there to select 0 elements plus how many ways are there to select 1 element plus and so on. So this is the like basic, वही बात वही मैथ्स पे आ जाती है ना. मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको in order to understand these things without any confusion. तो ओवरऑल या फिर एक तो ये तरीका है, ऐसे सॉल्व कर लो कितने सबसेट्स आएंगे. या फिर एक तरीका ये है कि देखो भाई कोई भी सबसेट है उसमें ये एलिमेंट या तो उस सबसेट का पार्ट है या नहीं है. तो हर एलिमेंट के लिए दो तरीके हैं, हर एलिमेंट के लिए दो तरीके हैं. और कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स या n एलिमेंट्स. तो 2 to the power n. तो 2 to the power 3 कितना? 8 सबसेट्स होने चाहिए हमारे पास. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. दूसरा ये तरीका है. ठीक है. तो दिस इज योर पावर सेट एंड दिस इज योर सेट. Power set is set of subsets. I hope the basic things are clear. Let's move to the solution. How we can solve this problem? That is the concern now. तो देखो बिट मास्क से सॉल्व करेंगे. अब मेरे को कैसे पता चला बिट मास्क से सॉल्व होगा? क्योंकि मैंने ऐसे इस क्वेश्चन को पहले कर रखा है. पहली बार शायद मेरे से भी नहीं हुआ था बिट मास्क से, है ना. सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न बेसिक्स ऑफ बिट मास्किंग. आपको वो सब आना चाहिए, मास्क क्या होता है ना. तो मास्क क्या है, जैसे मान लो इसमें अपने विल डिस्कस दैट इन अ डिफरेंट सीरीज इन डिटेल.
बट अभी के लिए जस्ट कंसिडर कि भाई मास्क जो है वो 0 0 0, जैसे 3 एलिमेंट्स हैं अपने पास, है ना, 3 एलिमेंट्स हैं, तो एक मास्क बनाएंगे। मास्क कुछ नहीं है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी नंबर है एक, और उसमें उतने ही बिट्स होंगे, मतलब बिट्स तो 32 हो गए, बट कंसिडर करेंगे उतने ही जितने हमारे एरे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकते हैं, तो 10 बिट से बाहर अपन जाएंगे नहीं रेंज अपनी, ठीक है। मास्क हमारा 10 बिट से ज़्यादा नहीं जाने वाला। इस केस के लिए 3 बिट्स ही हैं, तो ये मास्क लिया हमने। तो ये मास्क क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी बिट देखो इसमें सेट नहीं है, अगर डेसिमल की बात करें तो ये 0 है। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक भी एलिमेंट इंक्लूड ना करो, इट रिप्रेजेंट्स दिस एम्प्टी सेट, दिस वन। अब 0 0 1, ये क्या है, 1 नहीं है। ये कहता है कि ठीक है, ये जो 0th एलिमेंट है ना, इसको इंक्लूड कर लो, मीन्स ये वाला एलिमेंट, इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2। सो दिस इंक्लूड, बस इसको इंक्लूड करो, बाकियों को इंक्लूड ना करो। तो 0 एंड 1 रिप्रेजेंट कि कौन सा एलिमेंट मास्क में होगा, सबसेट में होगा, और कौन सा नहीं होगा। दैट इज व्हाट दिस 0 एंड 1 रिप्रेजेंट। तो इस केस में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है या 0th पोजीशन पे है, वहाँ पे 1 है हमारे पास। तो दैट मीन्स देयर विल बी अ subset which include only one element. Then we will have 0 1 0, this is 2 which is here, ठीक है। अब 0 1 1 which is 3, अच्छा सॉरी अभी एक और है ना, 1 0 0 4 है ये। तो ये क्या है, ये वाला सबसेट जिसमें सिर्फ ये वाला एलिमेंट इंक्लूडेड है, बाकी नहीं है। फिर आते हैं 0 1 1 3, फिर 1 0 1 which is 5, then so this corresponds to this one, 1 and 2, so this corresponds to this one, 1 and 3 means first and last। फिर आ जाते हैं 1 1 0, ठीक है, दिस इज 6, देन दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस सेट, देन 1 1 1, this corresponds to this set। So you see how we are using this masks to map to these subsets, ठीक है। तो यही करना है अपने को, टू जनरेट ऑल द सबसेट्स। तो अपने को पर्पस तो क्लियर है कि हमें सारे के सारे सबसेट्स जनरेट करने हैं, है ना। तो इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इटरेट फ्रॉम 0 टू दिस नंबर 7। ये नंबर क्या है, ये है 2 to the power n minus 1, क्योंकि इतने सबसेट्स है ना, तो हमें सारे के सारे सबसेट्स पे जनरेट अपना इटरेट करना है। दूसरे शब्दों में सबसे पहले हम इटरेट करेंगे, इटरेट ओवर ऑल द मास्क्स। कितने मास्क्स हैं, 0 से लेके 2 to the power n minus 1, ये वाले मास्क पे अपने इटरेट करेंगे, मीन्स इन नंबर्स पे 0 1 2 3 4 अप टू 2 to the power n minus 1। और फिर हर एक मास्क के लिए हम उसके बिट्स पे इटरेट करेंगे, हम उसके बिट्स पे, यही तो कर रहे हैं हम। जैसे मान लो हम 1 पे खड़े हैं, है ना, 1 पे खड़े हैं और एक एक बिट पे जा रहे हैं। इस बिट पे आए, हमने देखा कि भाई ये बिट कॉरस्पॉन्ड करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एक्चुअल एरे, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए तो हमने 3 साइज का मास्क लिया था, है ना। तो दिस इज सेट, इसका मतलब कि भाई करंट जो हमारा सबसेट है उसमें इस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको इंक्लूड कर लो, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, इसको इंक्लूड मत करो, फिर यहाँ आते हैं, इसको भी इंक्लूड मत करो। सो दिस इज द वन टू इंक्लूड इन दिस करंट सबसेट। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मैप ये जो नंबर है टू द सबसेट दैट वी हैव। तो अंदर हम इसके इटरेट करेंगे फॉर, ये सब चलो बाद में, इटरेट ओवर बिट्स, और यहाँ अपने जो भी इसमें पावर सेट का एरे होगा उसमें इन एलिमेंट्स को पुश करेंगे। लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। तो सबसे पहले हम n डिक्लेयर करते हैं, n इज लेंथ ऑफ नम्स,
रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ गुड। तो n इज द लेंथ ऑफ नम्स, तो लेट्स से पावर ns, कित ns क्या होगा, दैट वुड बी 1n। अब बनाते हैं अपने पावर सेट, ठीक है। इटरेट करते हैं फॉर मास्क पे, जीरो से ns एक्सक्लूडेड, 2n-1 तक जाना ना। फिर फॉर j जीरो से n-1 included. So this is we are iterating over bits, this is we are iterating over masks. अब देखो बिट्स पे इटरेट करें तो अपन देखना है कि jth बिट अगर सेट है या नहीं। तो i अपना क्या है, सबसेट है ना, i सबसेट है, ith सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड है, दैट्स व्हाट दिस j विल लेट अस नो। कि मान लीजिए भाई ये है अपना करंट i 3, हम अब बिट्स पे इटरेट करेंगे फ्रॉम हेयर राइट टू लेफ्ट। तो अपने को चेक करना है कि क्या ये बिट सेट है या नहीं। कैसे करेंगे, एंड कर देंगे इसको 1 के साथ, एंड कर दिया तो इससे क्या होगा, एंड कर देंगे इसको इसके साथ, अपना 2 टू दी पावर j के साथ। अपने को 0th बिट सेट करना है, तो हम वही एलिमेंट चेक करना है, सॉरी, कि है या नहीं, सेट है या नहीं। तो इस तरह से 2 टू दी पावर j विच इज 2 टू दी पावर 0 फॉर दिस केस, 0th बिट सेट करना ना, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1। हाँ, दिस एलिमेंट इज देयर इन दिस करंट सबसेट, ठीक है। देन अपन यहाँ पे इसको चेक करेंगे, दूसरे नेक्स्ट बिट पे आएंगे कि क्या ये वाला एलिमेंट है या नहीं, फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं, एलिमेंट एट फर्स्ट इंडेक्स है या नहीं करंट सबसेट में। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, अगेन वी विल एंड दिस मास्क विद 2 टू द पावर, कौन सा बिट है ये, 1, 0 1 0, तो 0 एंड कर देंगे ना इसको, 1 एंड देन 0। यस, दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, इसका मतलब हाँ ये भी इंक्लूडेड है। अगर यहाँ 0 होता तो ये अपने को 0 दे देता, कि मतलब इंक्लूडेड नहीं है। तो होप यू गेट द आइडिया कि व्हाट वी हैव टू डू। सो इफ इन दिस मास्क I jth bit is set, that means in the current subset which is I, this jth element is included, push back nums of j, and finally at the end we will return this power set, ठीक है। तो आई होप यू गेट द आइडिया हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। लेट्स जंप इनटू द कोडिंग पार्ट। कोडिंग कर तो नहीं रखी मैंने, यहाँ कर रखा है पहले से, इरेज कर देते हैं। तो चलो, n which is nums dot length, nums dot size, int ps which is ठीक है, vector of vector power set which is ps for if I and power set of I dot push back nums of j, and finally we will be returning चलो ठीक है। सबमिट करते हैं।
चलो ठीक है, हो गया सबमिट. So I hope you got some idea how we are generating these power sets. So this trick will going to help us in a lot of problems in the future. So you should know how to generate all the subsets of a given array with this method, bit masking method. There is another method which is using recursion, which you can do your own after you watch this video, although we'll discuss it in the next video as well. And let's discuss the time complexity. So what is the time complexity? Let's analyze it. We can see that we have a loop which is iterating for 2 to the power n, 2 to the power n, 2 to the power n, where n goes up to 10 है ना. तो 2 to the power 10 ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 1024 1024, यही होता है 2 to the power 10. हाँ 1024, ठीक है. तो 1024 होता है 2 to the power 10. इंटरनल लूप इटरेट्स फॉर n, तो 2 into n will be your time complexity. What is the space complexity? Constant. क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे. इनपुट आउटपुट की स्पेस जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट वी विल नॉट कंसिडर एज अ ऑक्सिलरी स्पेस, क्योंकि इसीलिए तो ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करते हैं. देखो जो इनपुट में गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स, उसको थोड़ी ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर कर लेते हैं. या फिर जो एरे हम रिटर्न कर रहे हैं आंसर को पुश करके, वो भी नहीं कंसिडर करते. ठीक है. वी just consider the data structures extra space which we are using in between. That's why it is called auxiliary space. Okay, so I hope you got some sense out of this video and you learned something. I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye, ladies and gentlemen.